मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। इस हालत में इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। माँ जी मुझे माफ़ करिए प्लीज़। आप सोच रहे होंगे कि एक बहू ने ऐसी क्या गलती कर दी जिस पर उसकी सास उसे आधी रात में घर से बाहर निकाल रही। ये सब जानने के लिए कहानी को पूरा देखिएगा, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी नीलू और राज की है। राज जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और एक भाई और बहन है। जब वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आता है तो वो नीलू से मार्केट में टकरा जाता है। नीलू की सादगी देखकर वो पहली बार में ही उसे दिल दे बैठता है। नीलू इस बात से अनजान थी। एक पल में ही नीलू राज की आंखों से ओझल हो जाती है। अब उसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर ये सोचता है कि मैं कितना पागल हूँ जो मैं उसके पास जाकर उसका नाम भी ना पूछ सका। उससे नंबर ले लेता, कम से कम उससे 2-4 बातें हो जाती। फिर मैं उसका अपना दिल का हाल उससे बताता। इसी अफसोस के साथ वो अपने घर आ जाता है। रात दिन वो नीलू के बारे में सोचता रहता है। उसे तो उसका नाम भी नहीं पता है। अगली सुबह वह खोया खोया सा था। अपने दोस्तों से जब मिलने पहुंचता है तो दोस्त उसके पूछते हैं, क्या हुआ राज? पहले तो वो सुनता नहीं। जब 2-3 बार दोस्त उसको आवाज़ देते हैं तो हूँ करता है। उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ खोए हो, किसके ख्यालों में खोए रहते हो? इस पर राज कहता है, यार कुछ नहीं, कल एक लड़की मिली थी, उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। इतनी सुंदर, इतनी मासूम, एकदम परी लग रही थी। मैं उसे देखकर बस देखता ही रह गया। दोस्त कहते हैं, नंबर है क्या? वो कहता है, मैं उसे एक टक देखता ही रहा, नंबर और बात करना तो भूल ही गया। इस पर दोस्त हंसने लगते हैं। कैसे हो फौजी साहब, आपने एक लड़की से उसका नाम भी नहीं पूछ पाए। सब हंसने लगते हैं। इस पर राज कहता है, अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो मेरे दिल की हालत। मुझे उस लड़की से एक बार मिलना है, उसे अपने दिल की बात कहनी है। सारे दोस्त प्लान करते हैं और मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। नीलू मिलती ही नहीं है उनको। मायूस होकर वो अपने घर आ जाते हैं और 2-3 दिन इसी तरह से मार्केट के चक्कर लगाते हैं। थक हार कर राज एक कोने में बैठ जाता है और वो सोचता है, 2 दिन बाद मुझे जाना है और वो लड़की मुझे नहीं मिली। शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार छुट्टियों में आऊँगा तब मैं उसे खोज लूँगा। ये कहकर वो अपने मन को सतावना दे रहा था। तभी वहाँ से नीलू गुजरती है। उसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है और खुशी से नाचने लगता है। सारे दोस्त कहते हैं, क्या हुआ, इतने खुश क्यों, भाभी जी मिल गई क्या? वो सिर हिलाता है और कहता है, सामने देखो, सामने। सामने सब देखते हैं तो कहते हैं, वाकई भाई कुछ भी कहो, आपकी पसंद एक नंबर है। इस पर राज शर्माने लगता है। सारे दोस्त कहते हैं, शर्माते ही रहोगे, जाओ भाभी से बात करो, उनका नंबर लो, नाम पूछो। पहले तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके नीलू के पास जाता है। उससे पूछता है, आपका क्या नाम है? नीलू कहती है, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती हूँ। राज कहता है, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं राज। नीलू कहती है, तो मैं क्या करूं? राज कहता है, जब से मैंने आपको देखा है मैं अपना दिल आपको दे बैठा हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं।
क्या आप मुझसे शादी करोगी? नीलू कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो पलट कर ज़रूर देखना। ये वो मन में बड़बड़ा रहा होता है और तभी नीलू पलट कर देखती है। वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों से आकर बोलता है, उसने मुझे पलट कर देखा। दोस्त कहते हैं नंबर लिया, नाम पूछा। उसने कहा कि उसने बताया ही नहीं और वो चली गई। सारे दोस्त मिलकर उसका पीछा करते हैं। पता चलता है कि वो एक अनाथ आश्रम में रहती है। उसका कोई नहीं है। बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। राज कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मुझे तो उसी से शादी करनी है। अगले दिन फिर वो उसका इंतज़ार करता है। वो कुछ काम से मार्केट आती है तो राज उसे रोक लेता है। कहता है आज तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। तभी उसकी सहेली पीछे से आवाज़ देती है, नीलू इतना लेट क्यों कर रही, जल्दी चलो वरना वार्डन डांटेगी। नीलू का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहती है कि एक नंबर मिलेगा आपका। इस पर नीलू कहती है मार खाएंगे क्या आप? राज कहता है आप अगर कर सकती हैं तो कर लीजिए, आप बस मुझे अपना नंबर दे दीजिए। नीलू कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राज कहता है मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे आपसे शादी करनी है। आप कहेंगी तो मैं आपका ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। कल मैं वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मैं एक फ़ौजी हूँ। अगर आप मुझे पसंद करती हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं तो स्टेशन पर आ जाइएगा, मेरी ट्रेन 9 बजे की है। नीलू चली जाती है और कुछ नहीं बोलती है। दूसरे दिन राज अपने जाने की तैयारी करता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं वो नहीं आएगी यार, तू बेकार में ही उसका इंतज़ार कर रहा है। राज कहता है मेरा दिल कहता है वो ज़रूर आएगी। अब गाड़ी भी हॉर्न दे रही थी। राज मायूस होकर ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी नीलू वहाँ से आती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ती हुई आ रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को चूम रहे थे। वो रेड साड़ी में क्या गजब लग रही थी। उसकी आँखों का काजल ऐसे बता रहा था जैसे वो पूरी रात सोई ना हो। वो राज से आकर मिलती है और कहती है बस मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाह रही थी। राज कहता है अगली बार मैं आऊँगा तो तुमसे शादी करूँगा, आके तुम मेरा इंतज़ार करना। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब राजेश समझ चुका था कि नीलू भी उसे बहुत प्यार करती है और वो उसका इंतज़ार करेगी। वो नीलू को बाय बोलता हुआ अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है। कहता है मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आऊँगा। नीलू उसे अपना नंबर देती है और कहती है कॉल करते रहना। राज की ट्रेन चली जाती है। नीलू अपने घर आ जाती है। नीलू उसके ख्यालों में खोई रहती है और सोचती है कि उसकी किस्मत क्या सच में इतनी अच्छी है जो उसे राज मिल गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आएगा जो उसे इतना प्यार करता है और उसकी ज़िंदगी बदल देगा। दोनों फ़ोन पर घंटों बात करते। इधर राज भी उससे बात करने के लिए रात का इंतज़ार करता। राज एक दिन उसको कहता है कि नीलू मैं 2 महीने की छुट्टी पर आ रहा हूँ, आकर मैं बात करता हूँ और हम शादी कर लेंगे।
मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी मिलवाऊंगा। राज की बात सुनकर नीलू बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। 2 महीने के बाद राज छुट्टी पर जब आता है तो नीलू से मिलता है। नीलू उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों स्टेशन पर बैठकर पहले तो बातें करते हैं जी भरकर। नीलू अपने हाथ से उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती है, जिसे राज खाता है और कहता है, जितनी तुम सुंदर हो उतना ही अच्छा तुम खाना बनाती हो। मेरी तो किस्मत चमक गई जो तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। नीलू कहती है कि मेरी किस्मत अच्छी है, वरना पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कौन आता। मैं तो एक अनाथ हूँ, शायद कोई मुझसे शादी भी नहीं करता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन हैं, कैसे आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे। इस पर राज कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से बात कर लूँगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरी कोई भी बात नहीं टालती है। नीलू कह, तुम अपना वादा ज़रूर निभाना। राज कहता है, कल ही मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी मेरी पसंद को नापसंद नहीं कहेगी। सुबह ही राज माँ से उसे मिलवाने ले आता है। आज तो नीलू की खूबसूरती देखकर राज कहता है, दिनों दिन तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। क्या बात है। इस पर नीलू मुस्कुराने लगती और शर्मा जाती है। कहती है, ये सब आपके प्यार का असर है। राज कहता है, अब तो माँ मना कर ही नहीं सकती है। इतनी सुंदर बहू दिया लेकर खोजने पर भी नहीं मिलती। वो तो बड़ी किस्मत वाली होगी। देख लेना, तुम्हें देखते ही वो गले लगा लेगी। दोनों घर पहुंचते हैं और वो अपनी माँ से उसे मिलवाता है। पहले तो माँ नीलू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहती है, कितनी सुंदर लड़की है। वाकई। राज कहता है, माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि इनके माँ बाप से बोलो मुझसे बात करें आकर। राज कहता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। इस पर माँ कहती है कि अनाथ है, क्या मतलब? वो कहते हैं, उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अनाथ आश्रम में पढ़ी है, बड़ी हुई है वहीं पर। इस पर माँ कहती है, तो ये शादी नहीं हो सकती है। राज कहता है, माँ अब क्या बोल रही हो? माँ कहती है कि पता नहीं किस धर्म किस जाति की है, पता नहीं इसके अंदर किसका खून है। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी शादी इसके साथ करा सकती हूँ। राज कहता है, माँ आप कैसी पुरानी बातों में अटकी हुई हैं। उसकी जाति धर्म से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो नीलू से मतलब है। राज के बार बार कहने पर माँ मान तो जाती है, पर अंदर से वो तैयार नहीं होती है। राज कहता है, माँ मुझे 2 दिन में ही शादी करनी है, क्योंकि मुझे फिर ड्यूटी पर वापस जाना है। माँ ना चाहते हुए भी राज की शादी नीलू से करा देती है। नीलू बहुत खुश है, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है और राज भी बहुत खुश है। उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। राज नीलू से कहता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नीलू कहती है, मैं भी, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रात गुजर जाती है। सुबह राज कहता है, मुझे जाना है। नीलू कहती है, अभी तो छुट्टी के 2-3 दिन बाकी हैं। तो राज कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल रात को ही फ़ोन आया है, मुझे इमरजेंसी में अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी और ड्यूटी पर जाना होगा। ये सुनकर तो नीलू रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगते हैं। राज उसके चेहरे के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही ना जा रहा हूँ पगली। तभी
नीलू उसके होंठों पर अपनी उंगली रख कर कहती है, ऐसा कभी मत बोलना, आपको मेरी उम्र लग जाए। और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। तब राज कहता है, क्या रोते हुए मुझे विदा करोगी? वो कहती है नहीं, और उठकर पूजा की थाली लेकर आती है। राज को तिलक करती है और मुस्कुराते हुए उसे विदा करती है। राज अपनी माँ के पैर छूता और कहता है, माँ, नीलू का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊँगा। नीलू उसे ना चाहते हुए विदा कर देती है और आके अपने रूम में बैठ जाती है। इधर राज के जाते ही माँ अपने असली रूप में आ जाती है और अब तो वो होगा जो नीलू ने सोचा नहीं था। अब वो उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती, उसे ताने मारती, हर दिन उसकी जुल्मों की नई कहानियाँ होती। नीलू फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी वो माँ है और माँ कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं सोचती है। और इसीलिए जब भी राज का फ़ोन आता और वो उससे कुछ पूछता तो हमेशा मुस्कुराती और कहती, सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। राज ये सुन के बहुत खुश रहता कि चलो माँ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। धीरे धीरे उसके माँ का व्यवहार और भी बद से बदतर हो गया। अब वो रात से उसे बात भी नहीं करने देती। जब भी कॉल आता अब खुद बात करके फ़ोन को काट देती और कहती कि बेटा बहू आराम कर रही है। राज को पूरा 1 महीना हो गया और उसने नीलू से बात नहीं की और थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। इधर नीलू दिन रात रोती रहती और सोचती कि काश वो थोड़ी सी रात से बात कर लेती। ऐसा नहीं कि वो माँ की चुगली करने वाली, पर राज की माँ उसे फ़ोन पर बात नहीं करने देती। दिन रात नौकरों सा काम करवाती और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी देती। ये सोचकर वो उनके सारे जुल्म हंसते हंसते सह लेती है। वो इस बात से खुश थी कि राज उसे बहुत प्यार करता है। उसका कोई नहीं था, उसने परिवार दिया है और इसकी जिम्मेदारी है कि उसकी माँ और घर वालों को वो खुश रखे। एक दिन नीलू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब ये बात वो राज से शेयर करना चाहती है। जब राज का फ़ोन आता है तो माँ जी से कहती है, माँ मुझे एक बार बात करा दो आप, मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। इस पर राज की माँ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बता दूँगी, जाके घर का जो काम डला है उसे करो, जाके खाना बनाओ, बर्तन धुलो, जाके बहुत काम डला है। नीलू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। राज की माँ राज से बात करती है और उसे ये भी नहीं बताती है कि वो माँ बनने वाली है। फ़ोन काट देती है। इधर राज सोचता है कि पता नहीं नीलू मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है, उसे क्या दिक्कत हो गई है। यहाँ नीलू अपना सारा काम करके जब रात में सोने जा रही होती है तभी वो टेबल पर मोबाइल देखती है और वो सोचती है कि क्यों ना राज से बात कर ली जाए। और यही सोचकर जैसे ही वो मोबाइल उठाती है तभी राज की माँ आ जाती है और उसे कहती है, अच्छा तुम मेरे बेटी से मेरी चुगली करने वाली थी, उसे बताने वाली थी कि मैं तुम्हारे साथ जुल्म करती हूँ। इस पर नीलू कहती है, माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ मैं बात कर लूँ, उन्हें बता दूँ। राज की माँ कहती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना? अब जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, निकलो मेरे घर से, अभी निकलो यहाँ से। नीलू कहती है, माँ जी इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ पता नहीं, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे ऐसी बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलू उनके पैरों पर गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गलत सोच रही हैं, मुझे घर से मत निकालिए, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, एक बार राज आ जाए, उनसे बात कर लीजिए। पर उसकी माँ एक नहीं सुनती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल।
वो एक बार भी ये नहीं सोचती हैं कि राज आएगा तो उन्हें क्या बताएंगी। नीलू घर के बाहर बैठी रोती रहती है, माँ जी मुझे अंदर ले लीजिए, माँ जी। पर माँ है कि उस पर कोई असर नहीं होता है, वो तो पत्थर सी हो गई है, जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं और नीलू की तबीयत खराब होने लगती है। तभी राज आ जाता है और राज नीलू के साथ ऐसा व्यवहार देखकर माँ से कहता है कि माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपने ऐसा क्यों किया मेरी बीवी के साथ में? माँ तो पहले घबरा जाती है और वो कहती है, मैंने क्या किया है? तुम्हारी बीवी ही एक नंबर की कामचोर और कुल्टा औरत है। इस पर राज कहता है, माँ आपके मुंह में जो आ रहा है वही बक दे रही हो, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो। राज नीलू से कहता है कि क्या किया तुम्हारे साथ माँ ने, बताओ। नीलू कुछ नहीं बोलती और वो सिर्फ रोती रहती है। तभी पड़ोस की एक आंटी कहती हैं, बेटा राज, तुम्हारी माँ एक निर्दयी औरत है, उसके सीने में कोई दिल नहीं है, उसने तुम्हारी बीवी को ऐसी स्थिति में घर से निकाल दिया। राज कहता है, कैसी स्थिति में? वो कहती है कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। ये बात जानते हुए भी तुम्हारी माँ ने उसे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया और घर से बाहर कर दिया। इस पर राज की माँ कहती है, मुझे पहले से ही पता था तू एक नंबर की चुगलखोर औरत है, तूने पड़ोस में आकर मेरी चुगली की। इस पर पड़ोस की आंटी कहती हैं कि तुम्हारी बहू तो इतनी अच्छी है कि उसने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। वो मैं तुम्हारे घर कुछ सामान लेने आई थी, तब मैंने चुपचाप ये खड़े होकर सुन लिया कि तुम नीलू के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, कैसे तुम मुझसे राज से बात करने नहीं देती हो, कैसे पूरा घर का काम उससे करवाती हो और खाने के लिए बासी रोटी देती हो। राज कहता है, माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? नीलू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? नीलू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। तब वो आंटी कहती हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी से बात ही नहीं करने देती, हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देती थी। कैसे वो तुम्हारे पैरों के नीचे गिड़गिड़ाती रहती है कि माँ जी मुझे राज से बात करा दो, पर तुम एक पत्थर दिल औरत हो, तुमने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, उसको ऐसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया। उसने कितनी मिन्नतें की तुम्हारे पास। राज ये सब सुन रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसकी बीवी के साथ ऐसा किया। राज नीलू को उठाता है और कहता है कि पहले चलो हॉस्पिटल। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहाँ सारे चेकअप कराता है और नीलू नॉर्मल थी, उसका बच्चा भी सेफ था, वो भी ठीक थी। यह सुनकर राज बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज से हम उस घर में नहीं रहेंगे, अब हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। नीलू कहती है, अरे कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो कहती है कि वो तो माँ है और माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचती है। वो थोड़ी मुझसे गुस्सा है और कोई बात नहीं है। राज कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है माँ ने कितने अत्याचार तुम्हारे साथ किए हैं और तुम अभी माँ का पक्ष ले रही हो। इस पर नीलू कहती है, मेरी तो माँ बाप बचपन में ही नहीं है, वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए मुझे आज तक नहीं पता। मुझे इतनी मुश्किल से माँ और बाप मिले हुए हैं, मैं उनका अनादर कैसे कर सकती हूँ? वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बस वो जता नहीं पाती हैं। वो ज़बरदस्ती करके राज को घर ले जाती है और उसकी माँ उसे जब देखती है तो कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राज कहता है कि मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा, आपने नीलू के साथ ये सब कुछ किया। राज की बातें सुनकर नीलू कहती है कि आप माँ को माफ़ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, बस मैं ही गलत थी, मैं उन्हें समझ नहीं पाई, मैं सब कुछ उन्हें दे नहीं सकी जो वो चाहती थी। इस पर राज की माँ कहती है, बेटी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं हीरे को पहचान नहीं पाई। राज कहता है, माँ
ये नौटंकी करना बंद करो, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। माँ उसकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब नीलू कहती है, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। नीलू की बात सुनकर राज की माँ उसे गले लगा लेती है। कहती है, बेटी मुझे तुझे पहचानने में गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तू जितनी सुंदर दिखती है उतना ही सुंदर तेरा दिल है। मेरी आँखों पे तो जातिवाद का और लालच का पर्दा चढ़ा हुआ था। मैं चाहती नहीं थी कि तेरी शादी राज के साथ हो और तू खाली हाथ आई। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं तुझे परेशान करके घर से निकाल दूंगी। मेरा बेटा तो मेरी हर बात मानता है और ये बात भी मान लेगा, पर आज मुझे पता चला कि तू तो हीरा है और मैंने क्या गलती की है। नीलू कहती है, माँ आप ऐसा मत बोलो, आप तो माँ हो और माँ किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती है, माँ भगवान होती है। वो नीलू की ये बातें सुनकर उसे गले से लगाती है और ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, बेटी मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दोस्तों, आपने देखा कैसे नीलू ने अपने प्यार से राज की माँ का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार आप प्यार से किसी को भी दिल जीत सकते हैं, बस आप में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। और इस प्रकार से नीलू को अपना परिवार मिल जाता है और आज वो बहुत खुश है। राज की माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। राज भी बहुत खुश है कि माँ बदल गई और नीलू को अपनी बेटी समझती है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक सबको जय श्री राम।